Hello guys, how are you? I think you all are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about how to organize your code. और अगर तुमसे कोई पूछ देता है कि तुमने जो भी अपना वेब एप्लीकेशन बनाया, जो भी प्रोजेक्ट बनाया, वो किस आर्किटेक्चर पे बनाया है, मतलब किस आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, तो क्या बताओगे? एमबीसी है, माइक्रो सर्विसेज है। तो ये तो पहली बार सुना होगा कि कौन से आर्किटेक्चर पे बनाया, क्या होता है, हमने एप्लीकेशन बनाया, लेकिन नहीं, ये रहता है। देखो, हमारा जो सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न होता है, अगर इस जगह पे आ जाओ तुम गूगल पे आओ, यहाँ पे मेरे को डालना है सॉफ्टवेयर, ये मैं सर्च किया था, यहाँ पे आओ। क्या है? सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न, ठीक है ना। इसे पूरा कट कर दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आओ और लिखना है मेरे को सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न, एमबीसी समथिंग टाइप। यहाँ पे इमेज में आ जाओ और इस जगह पे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है ना। एमबीसी क्यों, मेरे को और भी कुछ देखना है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न, तो ये देखो सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न किया, तो ये देखो थोड़ा एक इमेज खुल के आ रही है, ठीक है ना। इसमें एमबीसी लिखा है, एमबीपी लिखा है, एमबीबीएम लिखा है। ये क्या मतलब है इसका? देखो, तुम्हें बता रहे हैं, जब तुम अपना सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उसका ना एक आर्किटेक्चर रहता है, किस आर्किटेक्चर पे बना रहे हो। तो देखो, दो तरीके के आर्किटेक्चर रहते हैं। अगर यहाँ पे आओगे, सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न की कहानी करोगे, ये जो है, अगर तुम देखो आके मेरे को सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न, तो पहला पार्ट इसका रहता है एमबीसी, दूसरा रहता है इसका माइक्रो सर्विस। क्या रहता है? माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। एमबीसी का मतलब क्या होता है? एमबीसी का मतलब होता है मॉडल, वी का मतलब होता है व्यू, और सी का मतलब होता है कंट्रोलर। क्या मतलब है एमबीसी का? अभी तक हम जितना भी काम करते आ रहे हैं, एमबीसी को मोनोलिथिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोलिथिक आर्किटेक्चर भी कहते हैं। अच्छा, अभी तक हमने जितना भी काम किया, जितने भी एप्लीकेशन बनाए, हमने रिएक्ट में बताए, हमने नोड जेएस में बनाए, हमने एक्सप्रेस में बनाए, जितना भी काम किया वो कितना था? एमबीसी पे काम कर रहे थे। क्या होता है एमबीसी? हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हैं। इसमें क्या रहता है, हम सारा कोड अपना एक रेपो में वाइंड अप कर देते हैं और फिर उसे हमने सिंगल पोर्ट पे चलाते हैं। हमने बताया जैसे लोकल होस्ट 3000, लोकल होस्ट 5000, इस तरीके से चलाते थे ना। रिएक्ट में भी अगर देखो आके, जब हम अपना सर्वर हमारा स्टार्ट होता तो एक पोर्ट नंबर डिफाइन होता था, तो वहां पे भी एक सिंगल पोर्ट रहता था। तो मोनोलिथिक और एमबीसी क्या है होता है, इसमें हम सिंगल पोर्ट पे अपना एप्लीकेशन चलाते हैं, पूरा कंबाइन कर लेते हैं, एक रेपो में कंबाइन होता है और हम सिंगल पोर्ट पे चला लेते हैं। माइक्रो सर्विस में क्या होता है, तुम्हारा वो डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पे चलता है। जैसे तुम्हारे एक ऐप में मान लो इस जगह पे एक admin.js नाम से फाइल बनी हुई है, एक बनी हुई है एडमिन, एक बनी हुई है कस्टमर नाम से फाइल बनी हुई है, कस्टमर डॉट जेएस नाम से। इस तरीके से दो तीन फाइलें बनी हुई हैं। तो तुम मोनोलिथिक में क्या करोगे, इन्हें कंबाइन करोगे, सिंगल पोर्ट पे चला दोगे। लेकिन माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में क्या होता है, ये डिफरेंट पोर्ट पे चलेगी, ये डिफरेंट पोर्ट पे चलेगी। क्या इसके एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, वो तो हम आगे सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न में पूरा इसकी कहानी रहती है, वो बाद में पढ़ते रहेंगे। अभी हमने थोड़ा थोड़ा तुम्हें बताया कि ये एमबीसी क्या होता है, मोनोलिथिक क्या होता है, माइक्रो सर्विसेज क्या होती है, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज वो बात की बात है, ठीक है ना। एमबीसी के बहुत एडवांटेज रहते हैं, सेंट्रलाइज होता है, ठीक है ना, एक तरीके से। और कई डिसएडवांटेज भी रहते हैं कि अगर एक जगह पे फेल हो जाता है तो पूरा सिस्टम तुम्हारा क्रैश हो जाता है। कई बार देखा ना, अगर एक एरर भी हमारे कोड में आ जाती है तो बोलता है तुम्हारा फाइल जो है सिस्टम क्रैश हो चुका है। तो ये तुम्हारी डिसएडवांटेज भी रहती है। अच्छा, इसमें जब तुम्हारा एक सिंगल रेपो में होता है, एक ही डिवाइस पे, एक ही पोर्ट पे होता है, तो नेटवर्क को रिक्वेस्ट भेजने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सब एक में ही होता है ना, तो रिक्वेस्ट भेजना काफी आसान रहता है। अगर यहीं पे तुम माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में आ जाओगे तो सब डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो रिक्वेस्ट भेजना थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, लेकिन ज्यादातर हम काम किस पे क्या करते हैं, एमबीसी पे करते हैं। और जो कंपनीज में भी होता है 99% काम जो है वो दो पे ही चल रहा होता है, या एमबीसी पे चलेगा या माइक्रो सर्विस पे चलेगा। और भी बहुत सारे आर्किटेक्चर होते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम काम कर रहे हैं एमबीसी पे, और काम भी एक्चुअल ज्यादा किस पे होता है, एमबीसी पे। चलो देखते हैं, किसी भी एप्लीकेशन में हम कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई भी अपनी हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, उसमें तीन चीजें पर्टिकुलर रहती हैं। पहली फ्रंट एंड पार्ट, फिर बैक एंड पार्ट, और थर्ड होता है डेटाबेस, ठीक है। इतनी चीजें रहती हैं, ठीक है। तो ये रहती है, हमें इन्हीं के साथ डील करना रहता है। अगर इनको हम कंबाइन कर दें एक जगह पे, कंबाइन करके हम इन्हें एक ही पोर्ट पे चला देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा मोनोलिथिक आर्किटेक्चर हो जाता है। अगर तुमसे कोई पूछता है कि तुम ठीक है, तो बोलोगे सर ये हमने प्रोजेक्ट बनाया है। कह रहे सर प्रोजेक्ट तो ठीक है आपने बनाया है, पर कौन से आर्किटेक्चर पे बनाया है? तो बोल सकते हो हमने एमबीसी आर्किटेक्चर को फॉलो किया है, ठीक है ना, माइक्रो सर्विस को नहीं किया है। तो ये तुम बता सकते हो। चलो हम चलते हैं। अच्छा, आज हमारा एक और पर्पस है कि हम अपने कोड को किस तरीके से मॉड्यूलर वे में बना सकते हैं। अगर यहाँ पे आओ, ये हमने क्लाउडनरी जो 10th लेक्चर में पढ़ाया था, तो तुम देखोगे किस तरीके से हमारा जो कोड है वो मिक्स मैच हो जाता है, ठीक है ना। ये देखो, यहाँ पे हमने कमेंट भी दे रखी है, यूज एक्सटेंशन, कनेक्टिंग,
डिलीट एग्जाम्पल टेक्स्ट फाइल। तो ये देखो ऐसे अभी तो बहुत छोटा कोड था, केवल हमने कनेक्टिंग करी थी, तो देखो ये इतना हो गया है, 60 लाइन में पहुंच गया। अगर अभी बहुत बड़ा डेटाबेस हमें बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ेगा तो काफी मिक्स मैच हो जाएगा, हमें कमेंट बार बार करनी पड़ेगी, कहाँ पे एरर हो रही है। अगर हम ये कोड किसी दूसरे को भी देंगे, अभी ये छोटा सा कोड है, किसी हम दूसरे उसको दे रहे हैं, यूजर को दे रहे हैं, मतलब किसी कोई दूसरा बंदा काम कर रहा है और उसे हमने दे दिया, तो फिर उसे समझ नहीं आएगा, बड़ा देखना पड़ेगा कि अच्छा ये यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। बताया ना ये 60 लाइन का कोड है, और ऐसे 60,000 लाइन का कोड हो जाए, इतना बड़ा बड़ा कोड हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसीलिए क्या करेंगे, कोड को हम ऑप्टिमाइज करेंगे, अलग अलग फोल्डर में रखेंगे मॉड्यूलर वे में बनाएंगे, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी कहानी क्लियर हुई। तो आज का एजेंडा क्या रहने वाला है, आज का पर्पस क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम आर्किटेक्चर बताएंगे कि किस तरीके से क्या होता है तुम्हारा आर्किटेक्चर, जो कि हमने तुम्हें बता दिया। हम किस पे काम कर रहे हैं, एमबीसी पे काम कर रहे हैं। एमबीसी में एम फॉर मॉडल रहता है, वी फॉर व्यू रहता है, कंट्रोलर जो हमें जिसमें बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, ठीक है ना। तो मॉडल में होगा क्या, मॉडल में हम सारे डेटाबेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो लिखेंगे। मतलब डेटाबेस में मान लो हमें कुछ चीज ऐड करनी है, डिलीट करनी है, इंसर्ट करनी है, अपडेट करनी है, तो वो हम कहाँ करेंगे, डेटाबेस में। व्यू के लिए डेडिकेटेड लाइब्रेरीज रहती हैं, रिएक्ट जेएस। भाई फ्रंट एंड का पार्ट कौन संभालता है, फ्रंट एंड का पार्ट रिएक्ट जेएस। ये सारी कहानी हो गई, रिएक्ट हो गया, व्यू हो गया, एंगुलर हो गया। तो फ्रंट एंड वाला जो पार्ट होता है वो तो हमने बताया। हमें अभी यहाँ पे क्या देखना है, हमें यहाँ पे कंट्रोलर देखना है, हमें यहाँ पे मॉडल देखना है। कंट्रोलर में क्या लिखेंगे हम, बिजनेस लॉजिक। क्या लिखेंगे, बिजनेस लॉजिक। हमारे यहाँ पे बिजनेस लॉजिक रहने वाला है, ठीक है ना। तो मॉडल में क्या रहेगा, डेटाबेस से जो भी डिलीट इंसर्ट अपडेट रहेगा। कंट्रोलर में हमारा बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक का मतलब क्या होता है, बिजनेस लॉजिक का मतलब ये हो जाएगा, जैसे तुम अगर कोई फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है ना, तो तुम वहां पे बिजनेस अलग लिखोगे ना, कि कोई किसी ने अगर रिक्वेस्ट भेजी है कि मेरे को ये चीज चाहिए, तो उसे ये रिस्पॉन्स में ये देना है, वहाँ पे मेरे को एडमिन बनाना है, ठीक है। उसके बाद मेरे को कस्टमर केयर की अगर कुछ हेल्पलाइन चाहिए होगी तो कस्टमर केयर के लिए अलग रोल बनाना है, ठीक है ना। तो उसमें हम पूरा कोड में लिखेंगे ना कि अगर ये रिक्वेस्ट आती है तो ये वाला फंक्शन चलना चाहिए। हम ऐप यूज करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती है ना, तो उसमें कई बार होता है कैंसिल भी करना है, कैंसिल कर सकते हैं। अगर रैपिडो वगैरह चलाते हैं, कैंसिल राइड करना है तो कैंसिल का भी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। और ऐड टू कार्ट मतलब पेमेंट, तो बहुत सारी चीज, तो रोल्स रहते हैं। एक एडमिन का रोल रहेगा, यूजर का रहेगा, ठीक है ना। फिर कस्टमर केयर सर्विसेज जो भी रहती हैं, सेलर का रहेगा। अब ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट पे क्या हो सकता है, जैसे कि उस पर खरीदने वाला भी है, बेचने वाला भी है, ठीक है ना, कस्टमर केयर भी है, बहुत सारी चीजें रहती है ना। तो सबके अलग अलग रोल रहते हैं। तो वो बिजनेस लॉजिक किस तरीके से बनना चाहिए, रैपिडो में बिजनेस लॉजिक बिल्कुल अलग रहेगा। जोमेटो वाली वेबसाइट पे जाएंगे या उसके ऐप पे जाएंगे, वहां पे बिजनेस लॉजिक अलग रहेगा। अब वहां पे रैपिडो पे तुम ये थोड़ा ही कहोगे कि मेरे को जो है फूड ऑर्डर करना है या उसके अकॉर्डिंग, तो वहां पे बिजनेस अलग रहता है। वहां पे तो जो लॉजिक लिखा जाता है वो अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग लिखा जाता है। तो कंट्रोलर में हम सारा पार्ट लिखते हैं बिजनेस लॉजिक का, कि अगर हम किस तरीके की एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ये रिक्वेस्ट आने पे ये रिस्पॉन्स देना है, ठीक है ना। अगर जैसे हमने रैपिडो कैंसिल भी कर दिया, तो मान लो कैंसिल नहीं किया, हमने रैपिडो बुक किया, ठीक है, तो बोल देगा कि 5 मिनट में बस आ रहा हूँ, या इस तरीके से। अब यहीं पे अगर वो जो है तुम्हारा जोमेटो में है, वहां पे वो ये बोल देगा तुम्हारा फूड जो है 5 मिनट में डिलीवर हो जाएगा। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगर रैपिडो पे बोल दो, रैपिडो पे हमने ये मान लो, ऐसा होता नहीं है, रैपिडो पे हमने रिक्वेस्ट हिट करी कि जैसे मेरे को यहाँ पे डेस्टिनेशन पे जाना है, तो वहाँ पे आ जाएगा 5 मिनट में अराइव कर रहा है, 10 मिनट में तुम्हें दिखा देगा। और वहीं पे अगर रैपिडो पे हिट करिए और लिख के आ जाए तुम्हारा 5 मिनट में पिज्जा ऑर्डर हो रहा है, या जो भी तुमने फूड मंगाया है। तो ये अलग अलग लॉजिक है। वो फूड वाला हम किस पे लिखेंगे, जोमेटो पे। रैपिडो पे बोलेंगे कि 5 मिनट में वो जो है जिसे आपने जहां आपको जाना है, जो आपको पहुंचाएगा, वो जो है 5 मिनट में अराइव कर रहा है, ठीक है। ऐसी कहानी है। तुम समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं, बातों पे मत जाओ हम क्या कहना चाह रहे हैं वो समझो कि बिजनेस लॉजिक क्या होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहां तक कहानी क्लियर हो गई। क्या हो गई, एमबीसी। एमबीसी मतलब मॉडल, मॉडल मतलब डेटाबेस। डेटाबेस में इंसर्ट अपडेट डिलीट सब सारी चीजें किस में आ जाएंगी, मॉडल में आ जाएंगे। व्यू के लिए डेडिकेट है, व्यू से मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। रिएक्ट जेएस रिडक्स वो हमने पूरी कहानी देखी, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, तो व्यू नहीं देखना हमें। यहाँ पे कौन कौन सी चीजें देखनी है, कंट्रोलर देखना है, मॉडल देखना है। कंट्रोलर में क्या आएगा, बिजनेस लॉजिक, जो भी हमारा लॉजिक जो भी हम लिखेंगे कि इस चीज पे ये होना चाहिए, इस चीज पे ये होना चाहिए। मॉडल्स में हमारा क्या आएगा, डेटाबेस, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, तो ये जो हो गया तुम्हारा बता ही चुके हैं। तो इस जगह पे आओ, अब यहाँ पे कुछ नहीं है। अच्छा, हम ये बार बार क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, कई बार पूछते हैं सारे लोग कि जब तुमने एक बार बता ही दिया है तो फिर ये क्यों कर रहे हो। सीरियस करते हैं, पहले यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे हाँ, जब एक बार बता दिया तो वहीं से स्टार्ट कर दो पुराना, जैसे हमने ये बताया क्लाउडनरी वाला बताया था। ये यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे।
ये बताया था क्लाउडनरी। अब बता देते कि इसको हटा के दूसरा फोल्डर बना देते, यहीं पे कहानी क्रिएट कर देते। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं कहानी बनानी है। कई बार हमें नहीं प्रीवियस चीज़ें समझ आती हैं कि कौन सी चीज़ें कैसे इंस्टॉल हुई थी, कौन सी कमांड कैसे लिखी गई थी, इसलिए बार बार नए तरीके से लिखते हैं ताकि वो पैटर्न तुम्हें समझ आए कि किस तरीके से हमारा ऐप बनता है। सबसे npm init -y, अब इतनी बार हम करवा देंगे ना तो तुम्हारा इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि अच्छा ऐसे करते हैं। तो कई बार नया प्रोजेक्ट भी बनाना होगा तो 2 मिनट में npm init -y, npm i एक्सप्रेस, ठीक है। उसके बाद तुम्हें कौन सा करना है, .env एक फाइल होती है, लाइब्रेरी रहती है। MongoDB रहेगी, MongoDB, Mongoose रहेगी, अच्छा MongoDB हो गया, Mongoose हो गया, और कौन सा हो गया, बस हाँ, और तो कोई है नहीं। एंटर किया, अच्छा हाँ नोडमोन भी रहता है, नोडमोन अभी इंस्टॉल करना है। ये सब पीछे अच्छे से और अच्छी तरीके से डिफाइन किया हुआ, बताया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली पर्पस क्या है, आज कोड को मॉड्यूलर वे में क्रिएट करना है, एमबीसी आर्किटेक्चर कैसे बनता है वो चीज़ बताना, ठीक है ना। npm i और हम यहाँ पे नोडमोन और कर ले रहे हैं, ठीक है, नोडमोन, एंटर किया। पैकेज डॉट जेसन में यहाँ पे डिपेंडेंसीज आ जाती हैं, ये देखो मोंगोज, मोंगोडीबी और नोडमोन, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है इंडेक्स डॉट जेएस तुम्हारी मेन फाइल है, तो हमने बना लिया यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस। तो इंडेक्स डॉट जेएस बनाया और यहाँ पे लिखेंगे पैकेज डॉट जेसन में एक कमांड भी लिखनी पड़ती है आके, इस जगह पे आओ स्टार्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस। तो अब देखो कंट्रोल एस से सेव करेंगे और यहाँ पे पहले CLS कर देते हैं, npm स्टार्ट, ये आ जाओ, ये देखने के लिए कि हमारा अच्छी तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ये देखो अगर कोई भी एरर नहीं आ रही, इट मीन्स अच्छी तरीके से चल रहा है। अगर हम यहाँ पे CLG भी लिखें, हो जाओ भाई CLG, यहाँ पे CLG एंटर किया और हेलो भी लिख दिया हमने, यहाँ पे क्या लिख दिया, हेलो। तो ये देखो हेलो आ रहा है, ये केवल चेक करने के पर्पज से कि सारी चीज़ें सही वर्क कर रही नहीं। अच्छा, आज हमें एमबीसी के अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ें क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले हमें SRC फोल्डर बनाना होगा। एमबीसी कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, हम वही चीज़ करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर में सारी चीज़ें कर देंगे, मिक्स मैच नहीं होगा। कोड ऐसा नहीं होगा तुम्हारा 1000 लाइन का, तुम ढूंढ रहे हो कौन सी कमेंट कहाँ पे है, बिल्कुल। जो मेन फाइल होगी वो बहुत कम होगी, 10 to 20 लाइन की होगी, जो उसके बिहाइंड द अलग अलग वर्किंग, इंपोर्ट केवल हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रखा होगा, बस बता रहे हैं। SRC में आओ, इसके अंदर हम इंडेक्स डॉट जेएस बना रहे हैं और ये जो है इसे हमने डिलीट कर दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया आके CLG में हेलो बन। अब ये देखो क्रैश हो गया। तो हमने क्या बताया, मोनोलिथिक में अगर एक भी प्रॉब्लम होती है तुम्हारा पूरा सिस्टम, पूरा ऐप क्रैश हो जाएगा। ऐप डॉट जेसन में आओ, क्रैश क्यों हुआ, ये जो स्टार्ट कमांड लिख रखी थी ये हमने तब लिख रखी थी कि इंडेक्स डॉट जेएस किसी फोल्डर के अंदर नहीं होगी, ये यहाँ पे पड़ी होगी ग्लोबली, इस जगह पे पड़ी होगी। अगर तुम्हारी ये SRC फोल्डर के अंदर है तो तुम्हें क्या होगा, वो पाथ देना पड़ेगा। यहाँ पे आओ .src, ये इतना करने के बाद जैसे कंट्रोल S से सेव किया, अभी देखो क्रैश दिख रहा है। तो मेरे को कंट्रोल C करना है, Y करना है, CLS करना है, npm स्टार्ट करना है फिर से। देखो स्टार्ट की कमांड गलत हो गई, npm स्टार्ट करना है ना, npm स्टार्ट, आ जाओ। ये देखो हमारा हेलो बन आ गया। तो अब देखो कहानी हमारी सही चल रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट एक्सप्रेस, इसके लिए मेरे को रिक्वायर करना पड़ता है एक्सप्रेस। फिर हमें क्या करना होता है, कॉन्स्ट ऐप, जो हमने रिक्वायर किया वो एक फंक्शन है, उसे कॉल करना पड़ेगा। तो ये कॉल कर लिया, तो ये हमारा सर्वर क्रिएट हो गया, बस इतने में। अच्छा, अब हमें करना होता है ऐप डॉट गेट। गेट मतलब जो भी हमारे रिक्वेस्ट मेथड रहते हैं, राउट नेम हो गया, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन रहता है, इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट जाते हैं, एक रिक्वेस्ट जाता है, एक रिस्पॉन्स जाता है। ऐसे ही तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि तुम खुद पूरा कोड अच्छी तरीके से लिख पाओ, ठीक है ना। अब इतना अच्छे से जब क्रिएट करोगे तो तुम्हें डिबग करना थोड़ा आसान हो जाएगा। रिस्पॉन्स डॉट सेंड किया, यहाँ पे लिख दिया हमने हेलो, कंट्रोल S से सेव किया। एक ऐप डॉट लिसन मेथड भी रहता है ना, ऐप डॉट लिसन, तो एंटर किया। इस जगह पे आओ, यहाँ पे मेरे को पोर्ट डिफाइन करना होता है, पोर्ट .env फाइल बना रहा है। .env फाइल हम ग्लोबली बनाएंगे, SRC के अंदर नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आओ, इस जगह पे क्या करना है, क्रिएट, इस जगह पे आओ, .env करना है, ठीक है ना, .env। और .env में मेरे को पोर्ट डिफाइन करना है कितना, 3000 पोर्ट डिफाइन कर दिया। इंडेक्स डॉट जेएस में आओ, तो क्या किया, लेट पोर्ट इक्वल टू प्रोसेस .env और डॉट जो भी तुम्हारा वेरिएबल है पोर्ट, यहाँ पे आ गया। अच्छा अभी आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे मेरे को .env वाली फाइल रिक्वायर करनी पड़ेगी, रिक्वायर .env, इसके आगे एक मेथड भी रहता है कॉन्फिग, ये किया हमने। अब जो है, अब तुम्हारा यहाँ पे एक कॉल बैक और भी रहता है जिसमें हम लिखेंगे
CLG में आवर या फिर सर्वर इज रनिंग ऑन, और यहाँ पे हमें पोर्ट नंबर डिफाइन कर देना है, जो भी हमारा पोर्ट है। कंट्रोलर से सेव किया तो ये देखो सर्वर इज रनिंग ऑन 3000, तो ये हमारा पोर्ट नंबर यहाँ पे डिफाइन हो गया। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम रिक्वेस्ट हिट कर रहे हैं, 3000 पे मार रहे हैं, हिट किया, ये देखो हेलो आ गया, ठीक है ना। ये हेलो हमारी कहानी हो गई। तो अभी तक ऐसा कुछ रॉकेट साइंस था ही नहीं। अच्छा, अब क्या करना है, मान लो मेरे को आज कुछ ऐसा बनाना है। आज का एजेंडा क्या है, मेरे को ऐसा एप्लीकेशन क्रिएट करना है जहाँ पे स्टूडेंट भी आ सकते हैं, मेरे को ट्यूटर भी हायर करना है। मान लो जावा से बैकएंड पढ़ाना है, तो मैं किसी को हायर करना चाहता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ एक वेबसाइट है, इस पे स्टूडेंट भी आ सकता है, इस पे टीचर भी आ सकता है। तो टीचर जब स्टूडेंट अपना फॉर्म फिल कर रहा है तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्स रहना चाहिए, टीचर अपना फॉर्म फिल कर रहा है उसके लिए क्या रिस्पॉन्स रहना चाहिए। तो उस तरीके से अलग अलग कहानी रह रही। तो यहाँ पे हमने कर दिया ऐसे स्टूडेंट और डिटेल, स्टूडेंट की डिटेल्स, ठीक है ना, डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आओ, ये तो कंट्रोल C किया और फिर कंट्रोल B किया, यहाँ पे ये हो गई टीचर की इंफॉर्मेशन। क्या किया, टीचर इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब क्या है, ये जो हमने कर दिया, अब यहाँ पे आओ, जैसे अगर कैनवा पे चले, कैनवा पे आ जाओ, इस जगह पे आओ, कैनवा में जाना, अगर ये इस जगह पे तुम सेटिंग्स में जाओ तो देखना, जैसे सेटिंग्स में क्लिक किया, योर अकाउंट आ गया। अब देखना सेटिंग के लॉगिन सिक्योरिटी आ गया, मैनेज प्रेफरेंस आ गया। ये राउट देखना सेटिंग सेम रह रहा है, बाकी ये आगे वाली चीज़ चेंज हो रही। प्राइवेसी सेटिंग की तो ये देखो प्राइवेसी प्रेफरेंस, पीपल किया तो सेटिंग में पीपल आ गया, परचेज हिस्ट्री, तो ये देखो इतना तो सेम है ना। तुम हम बार बार इतना क्यों लिखें, तो हम भी कुछ ऐसा करेंगे, केवल यही चीज़ चेंज हो रही है ना, ये वाली चीज़, तो हम इसे ही अपडेट करेंगे। आ जाओ इधर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इन्फॉर्मेशन रह रही है, तो इन्फॉर्मेशन हम इधर लिख ले रहे हैं, इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हो जाएगी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट की हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी टीचर की इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो है हेलो, यहाँ पे क्या करना है, हेलो हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करना है, हेलो टीचर, ठीक है। ये जो है कंट्रोल S से एंटर किया और इस जगह पे आओ, तो लोकल होस्ट सबसे पहले इंफॉर्मेशन और उसके अंदर स्टूडेंट डाल दिया हमने, हिट किया तो ये देखो हेलो स्टूडेंट आ गया, और यहाँ पे ऐसे किया टीचर। तो अगर टीचर अपनी इंफॉर्मेशन, टीचर क्यों नहीं आया, टीचर ये इधर आ जाओ। अच्छा, ये स्पेलिंग गलत हो गई, TEACHER। कंट्रोल S से सेव किया, फिर हिट किया तो हेलो टीचर आ गया, ठीक है ना। ये तुम्हारी कहानी इतनी समझ आ गई। अच्छा, तो ये समझ गया ना, इस तरीके से हमने ये बताया तुम्हें कि देखो ये सेम हो रहा है, सेटिंग सेम है, यही चीज़ चेंज हो रही है, प्राइवेसी, मैनेज प्रेफरेंस, लॉगिन सिक्योरिटी, योर अकाउंट, तो यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है। इन्फो सेम है, इन्फो इसमें भी सेम है, इन्फो इसमें भी सेम होगा, स्टूडेंट, टीचर, एडमिन, कस्टमर, यहाँ पे सारी चीज़ ये जो चीज़ें चेंज होती रहेंगी, ठीक है ना। तो हम यही करने वाले हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आओ, सबसे पहले मेरे को बनाना है कंट्रोलर, कंट्रोलर्स किया, फिर क्या करना है मेरे को, यहाँ पे आके दूसरा बनाना है मॉडल, मॉडल्स बनाया। कंट्रोलर में क्या लिखेंगे, बिजनेस लॉजिक, जो ये लिखा है ना हेलो टीचर, ये एक बिजनेस लॉजिक ही हो गया कि टीचर क्या जो है एंटर करना चाह रहा है। या जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजे स्टूडेंट, तो ये इसे बिजनेस लॉजिक ही बोल सकता है, ठीक है ना। कंट्रोलर हो गया, मॉडल्स हो गया। अब मेरे को यहाँ पे राउट्स बनाने हैं, ठीक है ना, डिफरेंट राउट्स, तो राउट्स जो है राउट्स बना दिए। अब ये देखो कैनवा में जिस तरीके से ना सेटिंग, ये इतना राउट हम डिफरेंट कर देंगे, इतना राउट हम कहीं पे हम कहेंगे सेटिंग नाम का राउट ये हो गया, ठीक है ना। और अगर किसी पे कोई पे क्लिक करता है, यहाँ पे आ जाओ, कैनवा पे आओ, अगर यहाँ पे आओ, जैसे यहाँ पे ये करना है ऐप्स में, ऐप्स पे जो है क्लिक कर दिया तो योर ऐप हो गया, योर ऐप के आगे जो हम कंटेंट प्लानर बनाएंगे चेंज हो गया, ठीक है ना। तो समझ रहे हो ना, ये हम डिफरेंट राउट्स बनाएंगे, जैसे सेटिंग नाम का राउट हो जाएगा, फिर उसके आगे तुम कुछ भी करते रहो, तो वो राउट्स हैं वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। राउट्स थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, लास्ट तक तुम समझ जाओगे, पेशेंस रख के थोड़ा करो। देखो मॉडल हो गया, कंट्रोलर हो गया, राउट्स हो गया। अब यहीं पे अगर मान लो मेरे को मिडिल वेयर बनाने हैं, तो वो भी हम बिल्कुल कहानी अलग रखेंगे, मिडिल वेयर्स बना देंगे। अच्छा, और मेरे को क्या बताना है, कंट्रोलर हो गया, मॉडल हो गया, राउट्स हो गया। हाँ, कॉन्फिग नाम से हम बना देंगे, इधर से आ जाओ। कॉन्फिग में क्या होगा, अगर हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो हम बीच में नहीं इंसर्ट करेंगे जाके, हम एक अलग फाइल बना लेंगे, वहाँ पे सेट कर लेंगे, वहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। चलो, अब मेरे को क्या करना है, इन चीज़ों को ना उठा के कंट्रोल X से उठा लिया, ये जो है राउट्स में आ जाओ। राउट्स के आगे मेरे को करना है
इंफॉर्मेशन राउट्स डॉट जेएस नाम से हमने एक फाइल बना ली और कंट्रोल वी से हमने क्या किया, पेस्ट किया। ठीक है ना, इस जगह पे आओ। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले कॉन्स्ट ये लाइन जो है हम पूरी उठा ले रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आओ, इस जगह पे आना और यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव कर दिया। ठीक है ना, कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इन वाले इसको मेरे को यहाँ पे ये टीचर हटा देना है और ये यहाँ पे स्टूडेंट हटा देना है। मेरे को इतना राउट ना सेम करना है। अब तुम्हें दिख रहा होगा ना, ये यहाँ पे बिल्कुल सेम दिख रहा है, हेलो स्टूडेंट हेलो टीचर। ठीक है ना, बाकी तो सब सेम दिख रहा है ना, इन्फो इन्फो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट। तो कई बार हमसे कोड में यही एक रूल रहता है, ड्राइव प्रिंसिपल, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। हमें बार बार कोड को अपने रिपीट नहीं करना होता, रीयूजेबल बनाना होता है। हम एक बार बना लेंगे, उसे बार बार रीयूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसे ही एक लाइब्रेरी रहती है, सॉरी एक मिडिलवेयर रहता है, कॉन्स्ट जो है इंफॉर्मेशन राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। हमने बताया था तुम्हें राउटर लेवल मिडिलवेयर में बताया था कि एक तरीके का राउटर रहता है जो डेडिकेट राउटिंग प्रोवाइड करता है। डेडिकेट मतलब हमने जैसे सेटिंग्स का बना लिया था, इस तरीके से सेटिंग्स का ये बना लिया था ना, जैसे यहाँ पे आओ, इस जगह पे सेटिंग का बना लिया, लॉगिन सिक्योरिटी मैनेज, ये तुम ये इतना ना, ये जो है हम डेडिकेट बना लिया कि इतना तो मेरे को काम करना ही करना है। बाकी आगे तुम प्राइवेसी प्रेफरेंस चाहिए, पीपल चाहिए, क्या चाहिए वो तुम देख लेना। तो हमें डेडिकेट जैसे सेटिंग्स था ऐसे हम इंफॉर्मेशन बना ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है इन्फो राउटर हमने ऐसे क्रिएट कर लिया और ऐप की जगह पे ना ये जो है हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पे भी हमने ये जो है हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इन्फो राउटर। अच्छा, ये हमारी कहानी हो गई, कंट्रोल एस से सेव किया। अब क्या होगा, हमें इसे एक्सपोर्ट भी करना होगा, तो मॉड्यूल डॉट ऐसे हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इन्फो राउटर हमने जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया। यहाँ पे आओ, मेरे को इंपोर्ट करना होगा क्योंकि मेन फाइल तो तुम्हारी यही है, तो इन्फो राउटर इंपोर्ट कर लिया। और इसे यूज कैसे करना होगा, इसे यूज करना होगा ऐसे, आ जाओ ऐप डॉट यूज और इन्फो राउटर। तो अभी क्या है, यहाँ पे आओ, इस जगह पे आओ। अभी देखो यहाँ पे टीचर कर रहे हैं तो एरर आएगा क्योंकि हमने ऐसा कुछ बनाया नहीं, हमने ये कहानी बनाया है। हिट किया तो हेलो स्टूडेंट आ रहा है, ये जो है हमने यहाँ पे एक ही चीज बनाई है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट हेलो टीचर। तो अभी इन्फो वाला पार्ट दिख रहा है, जैसे हिट किया तो यहाँ पे हेलो स्टूडेंट दिख रहा है। ठीक है ना, तो क्योंकि अभी हमने ऐसा कुछ बताया, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, इसे भी हमने हटा दिया। ठीक है ना, वो हम हेलो कर दे रहे हैं स्टूडेंट टीचर, वो हम डायनेमिकली देख लेंगे। तो ये कोड हमारा छोटा हो गया। यहाँ पे आना, इंडेक्स डॉट जेएस में ऐप डॉट राउटर किया। ठीक है, सॉरी जो हमने वहां से एक्सपोर्ट किया, पहली बात यहाँ पे उसे इंपोर्ट किया और उसे ऐसे ऐप डॉट यूज करके यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे राउट बना ले रहे हैं, राउट पहला राउट जो है स्टूडेंट, और ये जो है हमने ऐसे बना लिया। यहाँ पे आओ, ये और ये कर लिया। ठीक है ना, ऐसे ही हम कॉपी कर ले रहे हैं। किस पे हमें काम करना है, ड्राइव प्रिंसिपल पे। ड्राइव प्रिंसिपल क्या होता है, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। हम इसे रीयूज कर रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे हैं। अभी जो पहले कहानी कर रहे थे वो बार बार रिपीट कर रहे थे, स्टूडेंट टीचर बार बार कोड। अब हम क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं। एक बार हमने यहाँ पे बना लिया, अब हम इसे रीयूज कर रहे हैं बार बार। और यहाँ पे लिखना है टीचर, TEACHER टीचर। कंट्रोल एस से सेव किया। अब यहाँ पे आओ, अगर तुम यहाँ पे लिखते हो स्टूडेंट स्टूडेंट तो क्लिक किया तो क्या आया, अभी तो कुछ नहीं आया। हेलो स्टूडेंट गेट 3000, सॉरी क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सबसे पहले इंफॉर्मेशन। ये तो हमने इतना सेव कर लिया, इतना हिट। अब जो है, अब मेरे को यहाँ पे स्टूडेंट लिखना है, तो स्टूडेंट लिखना है, तब भी देखो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन लोकल होस्ट। एक मिनट यहाँ पे आ जाओ, तो ऐप डॉट यूज इन्फो राउटर मॉड्यूल डॉट इन्फो, और इन्फो के आगे मेरे को करना है स्टूडेंट। जस्ट वेट, यहाँ पे आओ, कंट्रोल सी करो आके, इन्फो के आगे ही करना है ना, तो कंट्रोल बी और हिट कर रहे हैं। क्यों नहीं आ रहा है, ये देखो कैन नॉट इन्फो गेट स्टूडेंट कुछ आ रहा है। तो वो देख सकते हैं हमने क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं हिट हो रहा है। ऐप डॉट यूज किया हमने, तो स्टूडेंट किया तो इन्फो राउटर चल जाना चाहिए, तो इन्फो राउटर तो कर ही रहे हैं। रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो, इन्फो राउटर हो गया, एक्सपोर्ट भी कर दिया। 5000 उससे क्या ही होगा यार, लोकल होस्ट 3000 इन्फो स्टूडेंट, क्या आ रहा है, पैराम कैन नॉट गेट। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, ये देखना, जो हमने ये लिखा ना इन्फो स्लैश टीचर, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा जाता। यहाँ पे पता कैसे डिफाइन किया जाता है, ये चीज यहाँ पे मेरे को स्लैश करनी होती है। अब जो है कंट्रोल एस से इधर इंडेक्स डॉट जेएस में आओ और यहाँ पे लिखना है
जैसे सेटिंग्स डॉट समथिंग था ना कैनवा में, अगर आ रहे थे तुम यहाँ पे तो सेटिंग समथिंग था, लॉगिन सिक्योरिटी था, सेटिंग जो है फिक्स हो रहा था ये चीज, तो मेरे को ऐसे यहाँ पे करना आके इंफॉर्मेशन स्लैश ये कर देना है, फिर इंफॉर्मेशन स्लैश स्टूडेंट टीचर। अब देखो यहाँ पे हिट कर रहे हैं, यहाँ पे आओ, ये हमने हिट किया, ये देखो हमारा हेलो आ गया। अगर यहाँ पे अब स्टूडेंट करेंगे तो वो भी हमें मिल जाएगा, स्टूडेंट आ जाओ, ये देखो एंटर किया, हेलो आ रहा है। ठीक है, अभी तक हमने ये कहानी तो देख ली, लेकिन हमने देखा ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डॉट राउट समथिंग समथिंग ये हो गया। अच्छा, अब हमें मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को एक डेटा थोड़ा ज़्यादा भेजना है, ठीक है ना, पोस्ट में हम भेजेंगे, और रिस्पॉन्स डॉट क्या करना है मेरे को जेसॉन में। ठीक है, जब जेसॉन में डेटा भेजना होता है तो यहाँ पे मैंने को नेम लिखना है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, क्योंकि जो भी हम नेम यहाँ पे भेजेंगे ना पोस्टमैन में, अगर यहाँ पे बॉडी में आओ, रॉ में दीपक भेजना है, यहाँ पे आओ, इस जगह पे क्या करना है, दीपक भेजना है, सिटी भेजना है, फ़ोन नंबर भेजना है, और पोस्ट में भेजना है। ठीक है ना, तो मैंने किया क्या है, यहाँ पे आओ, रिक्वेस्ट डॉट जेसॉन में नेम आ गया, और सिटी, यहाँ पे सिटी में मेरे को क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सिटी। ठीक है ना, यहाँ पे आओ, फिर मेरे को फ़ोन नंबर भी भेजना है, फ़ोन नंबर, यहाँ पे आओ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फ़ोन नंबर। ठीक है ना, ये जो है तुम्हारी कहानी हो गई। मैसेज, ये आओ, और यहाँ पे कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पे हमने कंट्रोल वी कर दिया। अब यहाँ पे हुआ क्या, हमें एज अ मैसेज ये पूरा चला जाएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्यों किया हमने, ये किया जब हम कोई भी चीज़ यहाँ से हिट करते हैं, जब हम पोस्ट के थ्रू भेजते हैं तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी रहता है, हम जेसॉन में इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं ना, तो सेंड किया, ये देखो हमारे पास क्या आया, अभी तो एरर आ रही, क्यों एरर आ रही, अगर यहाँ पे आना इंडेक्स डॉट जेएस में, तो अगर यहाँ पे मैंने क्या किया है, इंफॉर्मेशन स्लैश स्टूडेंट, और इन्फॉर्मेट में क्या किया मैंने, पोस्ट किया है, जेसॉन किया है, और इंडेक्स में आओ, यहाँ पे ऐप डॉट यूज़ किया है, इन्फो राउटर किया है, तो क्यों दिक्कत आ रही है यहाँ पे पता चल जाएगा। बोला कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी एंड डिफाइन, ओके, इन्फो राउट में यहाँ पे करके ये करना है मेरे को, कॉन्स्ट करना है, क्या करना है, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसॉन। ठीक है ना, ये कर दिया हमने। ये जो है यहाँ पे जब भी हम जेसॉन डेटा भेजते हैं, ठीक है ना, जब भी हम जेसॉन डेटा भेजते हैं तो बहुत मैंडेटरी है, बहुत मैंडेटरी क्या होता है उसके लिए, मैंडेटरी होता है ये जो है हमने थर्ड पार्टी जो मिडिलवेयर, राउटर लेवल मिडिलवेयर, थर्ड पार्टी नहीं इनबिल्ट आता है। ठीक है ना, इसके लिए मेरे को कोई नीड नहीं रहती है एनपीएमआई करने की जरूरत। ये देखो नेम दीपक आ गया, सिटी लखनऊ आ गया, पर फोन नंबर क्यों नहीं आ रहा सर, अगर फोन नंबर के लिए आओगे यहाँ पे इन्फो राउट में, अच्छा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फोन नंबर, इसमें पी स्मॉल है, तो आप देखो फिर हिट मारेंगे जाके, इस जगह पे आओ, हिट किया तो ये देखो फोन नंबर भी आ गया। तो ये एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है जो हमने फिल की। अगर हम टीचर की फिल करना चाहेंगे तो हम टीचर की भी कर सकते हैं। यहाँ पे आओ, टीचर की इन्फॉर्मेशन फिल करना चाहें तो यहाँ पे बस सर कर देना है, यहाँ पे सिटी में गाजियाबाद कर देना है, GHAZIAVAD, GHAZIAVAD। ठीक है, और यहाँ पे नंबर मेरे को चेंज कर देना इस तरीके से, समथिंग समझ लो। अब यहाँ पे सेव किया तो ये जो है क्या हुआ, एक मिनट रुक जाओ, टीचर की स्पेलिंग बार बार गलत हो जा रही है, TEACHER। ठीक है ना, अब ये देखो हमारे पास ये फोन नंबर आ गया, ये देखो इन्फॉर्मेशन आ गया। थोड़ा थोड़ा अभी तुम्हें समझ आया होगा कि ये कहानी हुई कैसे। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे आओ, इस जगह पे हमने सिंपल क्या किया है, एक इंडेक्स डॉट जेएस में इधर आ जाओ। सबसे पहले तो हमने ये यहाँ से आओ, इसे कंट्रोल एक्स करते हैं, इसे कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ऐप बनाया, ठीक है ना, उसके बाद हमने इसे जो है इम्पोर्ट कर लिया। यहाँ पे हमने ये थर्ड पार्टी मिडिलवेयर इसलिए लगाया ताकि हम एक्सप्रेस में अपना डेटा भेज सकें। ये जो है इसलिए लगाया ताकि जो एनबी की इंफॉर्मेशन है वो हम ले सकें, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या है, हम ऐसे बहुत सारे राउट्स बना के भेज सकते हैं। सेटिंग्स में अकाउंट प्राइवेसी, जो सारी चीज़ें अभी सेटिंग्स में आ रही थी ना, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, कंट्रोल ऐसे सेव किया, अभी भी हमारी हिट इक्वेशन जो है रिक्वेस्ट जा रही है। अच्छा, अब मेरे को कंट्रोलर में क्या है, ये जो है ये बिजनेस लॉजिक है, इसे ही हम बिजनेस लॉजिक, मतलब ये जो चीज़ आ रही है यहाँ पे हम लेट लॉजिक इक्वल टू ये कर दिया हमने, और यहाँ पे क्या कर दिया आके, लॉजिक डिफाइन कर दिया आके। ये जो है यहाँ पे आ जाओ, क्या कर दिया, लॉजिक हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है ना, लॉजिक हमने डिफाइन कर दिया आके। तो बात तो वही है, लॉजिक यहाँ पे आ रहा था और ये जो है ऐसे कर देना है, ठीक है ना। जैसे लॉजिक यहाँ पे था वैसे यहाँ पे था, फिर हिट करेंगे, देखो आ रहा है, हमारा आ रहा है, सही चल रहा है। अब यही चीज़ को ना हम कंट्रोलर में ले जाएंगे। कंट्रोलर में आ जाओ और यहाँ पे आ जाओगे,
कंट्रोलर डॉट जेएस एक फाइल बना दी हमने, और यहाँ से इन्फो से ये चीज़ पूरी हमने ये चीज़ कंट्रोल एक्स कर दिया और कंट्रोलर में जाके हमने पेस्ट कर दी, और यहाँ पे क्या कर दिया मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और ये क्या कर दिया हमने यहाँ पे लॉजिक जो है कंट्रोल एस से सेव कर दिया। अब जैसे हमने इसे किया तो है, इसे ऐसे करना है, लॉजिक हमने कर तो दिया, अब इसे क्या करना है इंपोर्ट भी करना है आके, तो यहाँ पे जो है लॉजिक लिखेंगे तो ये देखो ये हमारा इंपोर्ट हो गया। तो अब देखो मेरे को लॉजिक इतना बड़ा बड़ा सारा लॉजिक भी नहीं लिखना है, अभी देखो काम हमारा अभी सही चल रहा है। ये देखो दीपक सर ठीक है, बढ़िया तरीके से आ रहा गाजियाबाद। तो ये देखो अभी क्या हुआ, हमने इंडेक्स डॉट जेएस में ये देखो मॉड्यूलर तरीके से कोड कर लिया। इन्फॉर्मेशन राउट्स में ये राउट बना लिए, हम बोल रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन जब कोई दे अपनी तो उसके लिए ये वाला राउट चलना चाहिए। कंट्रोलर में हमने बिजनेस लॉजिक लिख लिया, एनबी में हमने ये कहानी कर ली, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ आया कैसे कहानी चल रही है बढ़िया तरीके से। तो ये अब क्या है मेरे को कॉन्फ़िग करना है। अब यही डेटा मेरे को कहाँ भेजना है, यहाँ पे पहले कंट्रोलर में आ जाओ और यहाँ पे करना है ये जो है इंफॉर्मेशन किसकी है ये भी बताना है मेरे को टाइम के साथ। इंफॉर्मेशन है ये, यहाँ पे आ जाओ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट क्या करना है QUERY, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट डिटेल्स, ठीक है ना। ये हमने क्या किया हम बता रहे हैं, जब भी तुम ये यहाँ पे कर रहे हो इधर आना, इस जगह पे तुम जैसे लिखा, तुमने क्या लिखा इन्फॉर्मेशन लिखा स्लैश टीचर लिखा, तो ये जो है एज अ क्वेरी में लिख दोगे डिटेल्स में, डिटेल्स तुम्हारी चली जाएगी डिटेल्स इक्वल टू टीचर। वो तुम्हारे पास एक ऑप्शन ऐसा आएगा कि किसकी इन्फॉर्मेशन भेजना चाह रहे हो, टीचर या स्टूडेंट की, तो ये तो राउट हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन जैसे क्लिक करोगे ये देखो यहाँ पे आ जाएगा इन्फॉर्मेशन हमने टीचर की भेजी, नेम ये है दीपक सर, इस तरीके कहानी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट की है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे आके कि हमारी स्टूडेंट की डिटेल है, वो कोर्स में इनरोल करना चाहता है, तो हिट करा तो ये देखो स्टूडेंट आ गया दीपक। तो इस तरीके से ना किसकी इन्फॉर्मेशन ये तुम यहाँ पे भेजना चाह रहे हो, ठीक है ना। अभी मैं नहीं इतना हो सकता है तुम ये बोल रहे हो कि क्वेरी में क्यों भेज रहे हो, यहाँ पे हम तुम्हें क्या समझाना चाह रहे हैं, हम ये बेसिकली बताना चाह रहे थे कि एमबीसी आर्किटेक्चर काम कैसे करता है और इसे डेटाबेस में सेव कैसे करेंगे। हमने सब चीज़ों को अलग करना सिखाया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कैसे होता है कंट्रोलर में, मिडलवेयर अभी रहेंगे, आगे भी जो नेक्स्ट लेक्चर रहेंगे वहाँ पे तो हम पूरा अच्छी तरीके से बिजनेस लॉजिक डिफाइन करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे। लेकिन वहाँ पे मत करना ये क्या हो गया है कि कॉन्फ़िग कंट्रोलर कैसे काम कर रहा है। तो अभी बेसिकली फंडामेंटली तुम्हें सिखाना है, अभी मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, अभी कुछ भी ऐसे बता रहा हूँ कि इधर इंपोर्ट करना है इधर एक्सपोर्ट करना है, इस तरीके से कहानी रहनी है, ठीक है। कॉन्फ़िग में क्या रहना, अब मेरे को यही डेटा कहाँ पहुँचाना है, मेरे को डेटाबेस में पहुँचाना है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे MongoDB में आना होगा, MongoDB डेटाबेस पे पहुँचाना है डेटा, ठीक है ना। तो ये ओपन हो जाएगा तुम्हारा। उसके लिए ये हमने कॉन्फ़िग नाम का ये हमने बनाया है, इसके अंदर हम बना ले रहे हैं एक फाइल db.js नाम से एक फाइल बना ली, ठीक है ना। db.js मतलब सबसे पहले यहाँ पे मेरे को कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले कॉन्स्ट क्या करना होगा mongoose बराबर रिक्वायर, पहले में लाइब्रेरी ये mongoose लाइब्रेरी क्या करती है, ये बेसिकली कनेक्ट करती है हमारे सर्वर को डेटाबेस से। तो पहले तो हमने इसे ही रिक्वायर कर लिया। अब क्या करना है, ये मॉडल देता है, क्या करता है, इसका एक मेथड रहता है mongoose डॉट कनेक्ट नाम का एक मेथड रहता है, जो क्या करता है कनेक्ट करता है हमारे सर्वर को हमारे डेटाबेस से। उसके अंदर एक स्ट्रिंग रहती है, तो स्ट्रिंग ये रहती है, वो स्ट्रिंग हमें कहाँ मिलेगी, इधर आ जाओ साइन इन पे जाओ, ठीक है ना। गिटहब पे गए, यहाँ से आओ इस जगह पे, गूगल पे जाओ, सॉरी गिटहब पे नहीं, यहाँ पे आओ, क्लिक कर रहे हैं इस जगह पे। ये जो है कनेक्ट mongoose क्या करता है, कनेक्ट नाम का मेथड प्रोवाइड करता है, जो कि इसके अंदर मेरे को स्ट्रिंग डालनी होती है, तो जैसे स्ट्रिंग जाएगी वो सब कनेक्ट हो जाता है। अच्छा उससे पहले मेरे को क्या करना है, यहाँ पे .env में आके हम एक यूज़र और पासवर्ड भी लेना है। यूज़र क्या रहने वाला है, यूज़र नेम रहता है, और यहाँ पे क्या रहता है, एक पासवर्ड रहता है, ठीक है। यूज़र नेम पासवर्ड कहाँ से आएगा, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जब मैंने बताया होगा डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करना है, देख लेना जाके, वहाँ पे सब चीज़ें बताई थी। अब ये हमारा खुल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या आना है, डेटाबेस में कनेक्ट पे आना है। ये कनेक्ट पे जैसे आओगे यहाँ पे तुम्हें एक स्ट्रिंग मिल जाएगी, ये देखो स्ट्रिंग है ना, इसे कॉपी कर लिया, यहाँ पे आके ये तुम्हें ऐसे पेस्ट कर देना, ठीक है। ये जो तुम्हें दिख रहा है ये तुम्हारा होता है यूजर नेम, तो कंट्रोल एक्स कर लिया, यहाँ पे ENB में आओ कंट्रोल B कर लिया।
अच्छा यहाँ पे क्या करना है मेरे को, ये जो है स्ट्रिंग थी ना, ये तो पूरी मेरे को स्ट्रिंग ऐसे लिखनी है, यहाँ पे आके ये जो है ऐसे कर देनी है और प्लस करना है, प्लस करना है, फिर स्ट्रिंग क्रिएट करनी है, ठीक है ना। और ये जो है ऐसे स्ट्रिंग में रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है मेरे को, प्रोसेस क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, प्रोसेस डॉट ई एन बी, प्रोसेस डॉट ई एन बी डॉट क्या करना है मेरे को, यूजर नेम, तो यूजर स्लैश और क्या करना है यहाँ पे नेम, ठीक है ना। तो ऐसे ये कर लिया, ऐसे यहाँ पे ये पासवर्ड आ रहा है तो इसके लिए भी मेरे को क्या करना होगा, ये यहाँ पे बैकटिक कर दिया हमने ऐसे, और ये भी हमने क्या किया, यहाँ पे मेरे को पासवर्ड डालना होगा, तो डाल देना प्रोसेस, वो तुम अपना पासवर्ड वहां से उठा के, जैसे हमने बताया था जो पासवर्ड आए, प्रोसेस डॉट ई एन बी डॉट पासवर्ड, ठीक है ना। प्रोसेस डॉट ई एन बी डॉट पासवर्ड नाम की कोई चीज पड़ी है इनबी में, पासवर्ड पड़ा हुआ तो है एरर। अच्छा ये यहाँ पे मेरे को प्लस करना है, ये जो है बैकटिक के साथ कॉन्केट भी कर सकते हो, तो ये कहानी तुम्हारी आ जाएगी। अच्छा फिर क्या करता है ये जो है, ये तुम्हें प्रॉमिस रिटर्न करता है, तुम्हें क्या बताया था, ये जो हमने किया है ना ये चीज मोंगोज डॉट कनेक्ट, ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो प्रॉमिस कैसे रिजॉल्व होगा, डॉट देन, अगर ये कनेक्ट हो जाए तो क्या करना है मेरे को, यहाँ पे आना है, डॉट देन करना है, इस जगह पे आओ और ये करना है, इस जगह पे CLG में लिखना है मेरे को क्या, कनेक्टेड, ठीक है ना, कनेक्टेड कर दिया। और अगर कनेक्टेड नहीं है तो मेरे को क्या करना है, कैच करना है, और दो ही चीज हो सकती हैं, या तो कनेक्ट होगा या तो एरर देगा, ठीक है ना, एरर। तो ये तुम्हें एक्सपोर्ट ही करना होगा, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और तुम्हें क्या करना होगा यहाँ पे मोंगोज को एक्सपोर्ट भी कर देना होगा, ठीक है ना। तो ये कर दिया हमने, मोंगोज को एक्सपोर्ट कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे आओ, इसको कहाँ पे लिखना है, अब यहाँ पे आओ इन्फो डॉट राउट, इसमें नहीं, इस मेरे को कंट्रोलर में जाना है, और कंट्रोलर में जाने से पहले यहाँ पे करना है, क्या करना है, मोंगोज, मोंगोज आएगा, ये देखो मोंगोज में, ये देखो इसे ये रिक्वायर कर लिया। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना आके है, ठीक है, ये तो हमारा कनेक्ट हो गया, देखो कनेक्टेड भी लिख के आएगा, नहीं क्रैश हो गया, क्यों क्रैश हो गया, ये देखो यहाँ पे आओ, क्रैश क्यों हो रहा है, ये क्रैश इसलिए हो रहा है, लॉग एरर में आ रही है कहानी, दो एरर, एरर इज नॉट डिफाइंड, सॉरी। तो यहाँ पे मेरे को कहाँ पे आना है, तुम्हें dv.js में एरर नहीं लिखना है, ये ऐसे एरर लिखना है, एरर लिखना है, कंट्रोल से सेव किया, कनेक्ट आ जाएगा, एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है वही मेरे को देखना है, एरर ये क्यों आ रहा है, आ रही क्योंकि तुमने ये जो प्रोसेस डॉट एन बी डॉट यूजर नेम कर रहे हो ना, जैसे इंडेक्स डॉट जेएस में हमने किया था रिक्वायर डॉट एन बी डॉट कॉन्फिग, ठीक है, जहां पे अगर हमें ENB फाइल से कुछ भी चाहिए होता है, अब यहाँ से कंट्रोल सी किया, हम DB में जाएंगे, क्योंकि हमें प्रोसेस ENB फाइल में हमारा यूजर नेम पड़ा है, हमारा पासवर्ड पड़ा है, तो इसीलिए मेरे को यहाँ पे इसे पेस्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल भी कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ये हमारा कनेक्टेड आ जाएगा, ये देखो हमारा कनेक्टेड आ गया। बहुत अच्छी तरीके से देखना क्या लिखना है, हमेशा ये लिखना है, फिर कनेक्ट में ये स्ट्रिंग तुम्हारी जो आती है, हमने तुम्हें अच्छी तरीके से बताया था ना, यहाँ पे जब कनेक्ट जाओ तो तुम्हें ये कैसे लिखनी होती है, ध्यान रखना, ये कई बार गड़बड़ कर देते हो लोग, यहाँ से पूरी एज इट इज कॉपी करनी है, इसे कंट्रोल सी करना, ठीक है ना, बीच कनेक्ट में उसमें वहां पे डालना है, यहाँ पे अपना यूजर नेम लिखना है केवल इस जगह पे प्लस करके, और यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखना है, ये पूरा इतना करके, कैसे क्या करना है वो हम पहले बता भी चुके हैं, तो इतना करके हमारा करना, कनेक्टेड हमारा आ जाएगा। अच्छा तो अब ये करना कहाँ पे, कंट्रोलर में आके ये कर दिया। अब मेरे को ये डेटा सेव करना है अपने डेटाबेस में, यहाँ पे आओ, इस जगह पे देखो आके, हमारे डेटाबेस में अभी कोई भी डेटा तुम्हें नहीं मिलेगा, यहाँ पे आओ, ब्राउज कलेक्शन व्यू मॉनिटरिंग में जाओ, नहीं व्यू मॉनिटरिंग में नहीं जाना है मेरे को, कहाँ पे जाना है, ब्राउज कलेक्शन में जाना है, यहाँ पे आओ, इधर चले जाओ, ठीक है ना। तो ब्राउज कलेक्शन में गए, अभी देखो कोई भी डेटा यहाँ पे तुम्हें नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। अब हमें डेटा भेजना है, तो हम क्या करेंगे, मोंगोज, मोंगोज जो लाइब्रेरी रहती है, ये इस पर क्लिक करेंगे, ये कनेक्ट करती है, यहाँ पे हम एक सिंटैक्स लिखा हुआ है, तो डेटा भेजने के लिए सबसे पहले मेरे को स्कीमा क्रिएट करना पड़ता है, तो ये स्कीमा हमने कंट्रोलर में, हमने क्या बताया, ये सब बिजनेस लॉजिक है, हम डेटा भेज रहे हैं, तो यहाँ पे हमने स्कीमा भेज दिया, स्कीमा में हम भेज रहे हैं इंफॉर्मेशन से रिलेटेड स्कीमा भेज रहे हैं, और यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, इन्फो, और यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन रहेगी, जो हमारी इंफॉर्मेशन रहेगी, ये कलेक्शन नेम हो गया, इंफॉर्मेशन वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगी, क्या रहेगी, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रहेगी, तो ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में पूरा हमें सेव करना है, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, उसके बाद ये देखो, ये दोनों को हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल सी कर दे रहे हैं, यहाँ पे आके इस जगह पे आओ, कंट्रोल भी कर दिया। अब क्या करना है, ये क्या करता है, ये क्लास रिटर्न करता है, तो इसका मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, तो न्यू इन्फो कर दिया, ये ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया, लाइक माई इन्फो नाम से बना दिया, वेरिएबल में होल्ड कर दिया। यहाँ पे क्या करना है मेरे को,
इंफॉर्मेशन में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डालना है पूरा, ये जो है ये कर दिया, और यहाँ से पूरा मैसेज में ना ये पूरा मैसेज कंट्रोल C किया और ये हमने डाल दे रहे, ठीक है। ये हमारी डिटेल चली गई। अब क्या करना है, माई इन्फो जो आया है ये बहुत अच्छे से बताया है, अगर नहीं समझ आ रहा पीछे देखना जाके पीछे वाले लेक्चर में, तो समझ आ जाएगा। और यस डन इट, डन लिख के आना है, कंट्रोल S से सेव करना है। तो ये देखो हमारा यहाँ पे कनेक्टेड के साथ कनेक्टेड आ गया, और जो है यहाँ पे क्या करना है, डन नहीं आया अभी, आ जाएगा। ओके ओके, सबसे पहले हिट माननी पड़ेगी। रिक्वेस्ट आओ, यहाँ से ये लिखा मैंने दीपक गाजियाबाद, और ये जो है यहाँ पे मैंने समथिंग लिख दिया इधर सही तरीके से, हिट किया। जैसे हिट किया ये हमारी इंफॉर्मेशन गई स्टूडेंट की, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो यहाँ पे लिख के आया होगा डन। और अगर हम डेटाबेस में चलते हैं तो हमारे डेटाबेस में भी डेटा आ चुका होगा, यहाँ से आके रिफ्रेश करते हैं, इस जगह पे आ जाओ। ये देखो हमारी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चीजें आ गई हैं, ये ऑब्जेक्ट आ चुका है, और इसे ओपन करते हैं हम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी आई है, बट मेरे को कुछ प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, सारी चीजें क्यों नहीं आई हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन डॉट सेव डॉट देन करना है, ये जो है इंफॉर्मेशन इन्फो किसी लिए नहीं जा रही। देखो जो वेरिएबल तुम यहाँ पे कर रहे हो समझना, यहाँ पे हमने कर दिया एक न्यू बैच कर रहे हैं, देखना न्यू बैच कर दिया, ठीक है, न्यू BATCH न्यू बैच कर दिया, ठीक है। न्यू बैच ये तुम्हारे स्कीमा का नेम हो गया, ठीक है ना, ये तुम्हारे कलेक्शन का नेम हो गया, ठीक है ना। उसके बाद तुम बोल रहे हो कि इन्फॉर्मेशन हमारी इस तरीके से आनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन के अंदर ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, ठीक है ना। ये क्या हो गया तुम्हारा स्कीमा नेम हो गया, ये कलेक्शन नेम हो गया तुम्हारा, और ये तुम पर्टिकुलर जो भी अपना डॉक्यूमेंट जो भी डिटेल भेजोगे, तो जो यहाँ पे था वही यहाँ पे मेरे को करना है, थोड़ी सी वो हो गई थी, ठीक है ना। अब देखो हिट करते हैं, यहाँ पे आओ, हिट किया, यहाँ पे आओ, एरर आई, क्यों एरर आई, बोल रहा है इन्फो इज नॉट डिफाइंड, जस्ट वेट। अच्छा सॉरी, जैसे हमने ये किया ना न्यू बैच, तो यहाँ पे हमें क्लास भी किसका बनाना होगा, कंट्रोल C करके यहाँ पे क्लास भी मेरे को इसका ही बनाना होगा। फिर कंट्रोल S से सेव किया, फिर आए, फिर हिट किया, ये देखो इन्फॉर्मेशन आई, डन आया। यहाँ पे जाओ, रिफ्रेश करो, इस जगह पे आओ, रिफ्रेश करने पे ये देखो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिल रही है, ठीक है ना। मैसेज खोला, ये देखो, इसे हम एक बार डिलीट कर दे रहे हैं, इधर आओ, और ये जो है इन्फो S इसे डिलीट कर दिया। फिर से देखते हैं, यहाँ पे आओ, फिर अब की मेरे को टीचर की डिटेल भरनी है। क्या हो रहा है यार, टीचर की डिटेल मेरे को भरनी है, TEACHER टीचर की, और यहाँ पे मैं रख ले रहा हूँ आयुष सर, AYU आयुष सर, ठीक है, ये लिख दिया हमने। और ये जो है ये कोटा से हैं, ठीक है ना, ये कोटा से हैं, और इनकी हमने डिटेल करी जैसे ही, फिर एरर आई, क्यों एरर आई, बोल रहा है ओवर रिटन मॉडल एरर कैन नॉट ओवरराइट इन्फो, जस्ट वेट, कैन नॉट वंस, ओके कंपाइल्ड कर दिया, ठीक है मैं मानता हूँ। फिर से मैंने कंट्रोल S किया, सेव किया, फिर गए 3000 पे चला, हिट मारा, नेम अब देखो आ गया, ठीक है ना, वो कंपाइल्ड ऑलरेडी हो रहा था। अब देखो ये जैसे ही गया, यहाँ पे देखना क्या हुआ, कनेक्टेड डन, और यहाँ पे जैसे ही आना रिफ्रेश करना, अभी डेटाबेस हमने डिलीट कर दिया था पूरा। अब यहाँ पे देखना आके ये इन्फॉर्मेशन में ये ऑब्जेक्ट आ गया, और इसमें ऑब्जेक्ट में मैसेज देखना, ये आ रहा है टीचर, किसकी इन्फॉर्मेशन है, टीचर आयुष सर कोटा, और इनका फ़ोन नंबर है। यहाँ पे अगर स्टूडेंट की डिटेल भरना चाहे तो स्टूडेंट की भी डिटेल भर सकते हैं। यहाँ पे आ जाओ डिटेल्स में, मेरे को केवल स्टूडेंट डालना है, क्या डालना है, स्टूडेंट डालना है, और यहाँ पे केवल क्या कर देना है, दीपक। कह रहा नेम क्या है, आयुष सर, कह रहा नेम क्या है, कह रहा आयुष सर, नहीं सर क्या होता है, नेम बताओ ना। यहाँ पे आओ यहाँ पे आओ, इस जगह पे हिट करना, फिर देखो क्यों इसलिए, अब देखो इसे क्या करेंगे, पहले कंट्रोल S से सेव करेंगे, अब फिर से कंपाइल हुआ, अब हिट किया, तो स्टूडेंट आया, अब देखना ये चीज आ गई, ठीक है ना। तो रिफ्रेश करेंगे, तो इस जगह पे आओ, यहाँ पे मेरा जो है आज खुद दिमाग का मिक्स मैच ही पूरा भेजा फ्राई हो गया इस चीज में, ठीक है ना। स्टूडेंट दीपक कोटा, ये सारी कहानी आ गई, पर दीप स्टूडेंट नहीं है सर, स्टूडेंट तो यहाँ पे है, सर आ रहे हैं हमारे कोटा से, स्टूडेंट थोड़ा ही आएगा कोटा से, स्टूडेंट तो यहीं का है, कहाँ का है, GHAZIABAD, ठीक है, स्टूडेंट कहाँ है, गाजियाबाद का। तो एंटर किया,
एरर आ गई। क्यों एरर आई? सबसे पहले इसे कंपाइल करेंगे कंट्रोल एस से, फिर यहाँ पे आओ, फिर हिट मारो। कहाँ से हिट मारना है मेरे को? हिट मारो, ये देखो, अब देखो ये जो है, फिर रिफ्रेश करो यहाँ से आके, और यहाँ पे आके क्या करना है मेरे को, ये देखो ऑब्जेक्ट आ गया ना डिटेल, तो यहाँ पे आके डेटाबेस में ये देखो गाजियाबाद से, ठीक है ना। तो अब तुम्हें थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आई होगी हमने क्या की। अब मैं इसे थोड़ा सा इसे हटा दे रहा हूँ इस जगह पे। पहले तो ये तुम्हारी लास्ट में है, इसका मतलब है तुम्हारा काम अच्छी तरीके से हो गया। तो कंट्रोल एक्स कर दिया, इधर आओ। किस पे हम काम कर रहे हैं? माइक्रोलिथिक, माइक्रो सर्विस या मोनोलिथिक पे? हम मोनोलिथिक पे काम कर रहे हैं, इसीलिए तो बार बार एरर आ रही है इतनी सारी, कि अगर एक चीज़ भी गलत हो जा रही है तो इतनी एरर आ रही। ये जो है लास्ट में तुम्हारा जब सही चलने लगेगा, बार बार ये आएगा कंसोल पे। अच्छा, बाकी मेरे को क्या बताना है, ये तुम्हारा फाइल स्ट्रक्चर रहने वाला है। ये जो मैंने बनाया ना इस तरीके से, मेरे को पता है मैं बहुत अच्छे से आज एमबीसी नहीं समझा पाया, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, पर कोई बात नहीं, मैंने आज इंट्रो तो दे दिया कि अच्छा ऐसे ऐसे कुछ रहता है। हालांकि एमबीसी अभी पूरा ओपन अप नहीं हो पाया। उसके बाद मेरे को आना है index.js में। इतनी प्यारी सी फाइल बन गई, छोटी सी। सोचो अगर इतनी सारी चीज़ें मैं एक फाइल में लिखता इसी index.js में, एक में ही डेटा कनेक्शन रहता है, एक में लिंकिंग रहती है, दिखाए ना कि ये वाली तुम, ये देखो कहाँ गया, क्लाउडनरी वाला करा था इसी में। देखो यहाँ पे एक्सटेंशन के लिए किया था, कनेक्ट वाला भी यहीं पे रह रहा है, स्कीमा भी यहीं पे डिफाइन किया, सब कुछ यहीं पे कर रहे हैं। तो अब देखना है यहाँ पे आके, इधर कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो हमने क्या किया, यहाँ पे दो यूज कर रहे हैं, यहाँ पे env सिंपल सी हमारी index.js फाइल है। अब किसी को चाहिए होगा वो पर्टिकुलर जगह पे जाके चेंजेस कर देगा अगर उसे कुछ चेंजेस करने होंगे, ठीक है ना। index.js हो गई। और मेरे को क्या यूज करना है, यहाँ पे कंट्रोलर किया ना, तो कंट्रोलर आओ, यहाँ पे आके कंट्रोलर कर लिया। राउट्स बनाए थे हमने, तो इन्फो राउट्स में आओ, राउट बना दो आके, तो ये राउट की बना दी। dv.js में आओ, तो यहाँ पे तुम्हें कनेक्शन कैसे होता है, कनेक्शन पता चल जाएगा। env फाइल वो लोकली ग्लोबल तुम्हारी पड़ी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो हुई समझ गए होगे, ठीक है ना। तो अब अच्छी तरीके से तुम देख रहे हो कि न्यू ऑब्जेक्ट किस तरीके से यहाँ पे ये जो मेथड रहता है ये एक स्कीमा क्रिएट करता है, स्कीमा ये एक क्लास रिटर्न करता है, इसीलिए इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट में ये डिटेल डाल दी, फिर हमें सेव भी करना पड़ता है, इसका मेथड रहता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या किया, ये कंट्रोलर था, इसका पूरा लॉजिक, ये लॉजिक नाम की चीज हमने कहाँ पे करी थी, ये देखो यहाँ पे डिफाइन करी आके, छोटा सा लॉजिक। ये बिल्कुल लॉजिक, बिजनेस लॉजिक बिल्कुल अलग डिफाइन किया कंट्रोलर का। यहाँ पे केवल एक वेरिएबल कर दिया आके, लिख दिया आके, और उसे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है ना। ये पूरा हमने जो है इसको पूरे को हमने यहाँ पे अपने main.js में और index.js में यहाँ पे ऐसे यूज कर लिया। तो देखो कितना अच्छी तरीके से हो गया, इतना ज़्यादा सारी चीज़ें जो है ठीक ठाक हो गई, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा समझ आया। चलो, तो ये थी आज की कहानी। क्या कहानी थी कि हमारा कोड कैसे ऑर्गेनाइज होगा, एमबीसी आर्किटेक्चर क्या होता है, मोनोलिथिक माइक्रोलिथिक में डिफरेंस क्या होता है, क्या रहता है क्या नहीं रहता है। बाकी और नेक्स्ट लेक्चर में जब धीरे धीरे जब हमारा कोड बड़ा होता जाएगा, प्रोजेक्ट पे काम करते जाएंगे, तो ये चीज़ें और तुम्हें क्लियर अप होती जाएंगी कि अच्छा क्यों ज़रूरी है सबको अलग अलग करना। एक कोई नया बंदा कोड करता है, एक एक्सपीरियंस वाला बंदा कोड करता है, तो तुम्हें पता चल जाएगा नया बंदा कौन सा है और एक्सपीरियंस वाला। क्योंकि जो बंदा बहुत ज़्यादा कोड कर रहा होगा अच्छी तरीके से, उसे एक्सपीरियंस होगा, तो वो इस तरीके से कोड करेगा। कोई नया बंदा होगा वो जो हम लोगों ने कल किया था ना, इस तरीके से वो एक में ही मिक्स मैच कर रहा होगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।